दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल यस भारती में आप सभी लोगों का। करनाल के सोनीपत ज़िले में आज बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी का जोरदार कैडर मीटिंग। सुनिए आकाश आनंद जी ने क्या कहे, जो कि बीएसपी के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सुनिए आप लोग। जय भीम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अब इतनी गर्मजोशी से लोकसभा की तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामा स्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज करनाल और सोनीपत जिले की सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ यहाँ मौजूद सभी युवा साथियों का, जो यहाँ की इस कमेटी समीक्षा कम बसपा कैडर मीटिंग में शामिल हुए हैं, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी पार्टी बसपा को बने 39 साल हो चुके हैं। इन 39 सालों में हमारे पार्टी के संस्थापक परम पूज्य मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और एक छोटे से परिवार में जन्मी, दिल्ली की गलियों से निकलकर दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन और अपना परिवार इस पार्टी व मिशन और मूवमेंट के लिए त्याग करने वाली बहन जी ने दलितों और पिछड़े समाज को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। गरीबों और कमजोरों को इतना सम्मान दिया कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही साथ को इस मुकाम तक लेकर आ चुके हैं कि आज बसपा भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, वैसे वैसे पार्टी में हमारे साथियों की उम्र बढ़ती चली गई और इस चीज को ध्यान में रखकर बहन जी ने पार्टी के हर स्तर पर हमारे युवा साथियों के लिए 50% हिस्सेदारी तय की। साथियों, जितना जरूरी हमारे लिए हर स्तर की कमेटी को तैयार करना है, उतना ही जरूरी है हमारे युवा साथियों को उन कमेटी में शामिल करना। तो उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च करी। साथियों, 600 करोड़ रुपए खर्चे बहन जी ने अपनी बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए।
उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने देश में पहली बार अपनी सरकार में आने के बाद सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। साथ ही साथ बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। और साथियों, याद करते हैं कि किस तरह बहन जी ने सरकारी नौकरियों की भी भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के सभी जरूरतमंदों लोगों को नौकरी देने का काम किया। अंत में मैं यहाँ दोबारा से मौजूद सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, साथ ही साथ बीएफ के सभी जवान साथियों और बीएसपी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बात को, हमारे मैसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हमारे बहुजन मीडिया के सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।